उसको कहाँ नहीं काट रहा है? क्या खा के आए हो तुम? अरे पूरा पैंट पहने थे, क्या काटे? खाना क्या चाहते हो? नहीं खाना। देखो इधर ट्यूशन कर लिए सारा, ध्यान दो। ये पहला किसका कौन कौन कर लिया है, कौन नहीं कर पाया? हाथ उठाओ जो नहीं कर पाया है। नहीं कर पाया वो, जो नहीं कर पाया वो हाथ उठाए। कर लिया अंशिका? ये क्या होता है? ये हाथ उठाना होता है? नहीं कर पाए, गजब हो तुम सब। देखो इधर ध्यान दो, मैं बताया था कि जब ऐड करने को कहेगा तो जो कामा है वहाँ ब्रैकेट में लगाओ। तो ये क्या करूंगी, यहाँ पे करूंगी नहीं, करूंगा क्या, यहाँ पे लिखूंगा मैं 4x² माइनस 3xy प्लस 7 ब्रैकेट बंद। फिर अगले ब्रैकेट में इसको लिखूंगा, यहाँ पे प्लस लगा दूंगा, क्या -8xy प्लस 3 माइनस 4xy ब्रैकेट बंद। फिर अगला ब्रैकेट जब रखूंगा तो यहाँ पे प्लस लगा दूंगा। अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 7x² प्लस 6 प्लस 2x। इतना समझ में आया? अब इसके आगे कर लो। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 3xy प्लस 7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -8xy प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4xy प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 7x² प्लस 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 6 और प्लस क्या हो जाएगा, 2xy। अब मैं बताया था कि जो एक तरह से देखने वाले हैं उसको पकड़ के एक जगह लाएंगे, बताया था ना। तो चलो पकड़ो, यहाँ पर क्या है 4x², तो मैंने लिख लिया 4x²। क्या x² वाला और कहीं दिख रहा है? कहाँ है? यहाँ पर है, तो इसको भी पकड़ के ला देंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्लस 7x²। अब कोई x² वाला है? नहीं है। अब xy वाला तो लिखेंगे -3xy। यहाँ पर भी xy है तो इसको भी लिख लूंगा -8xy। यहाँ पर भी है तो मैं लिख लूंगा -4xy और यहाँ पर भी है तो मैं लिख लूंगा प्लस 2xy। इतना समझ में आया? आगे बढ़ूं? ठीक है। अब नंबर वाला तो क्या है, +7, फिर क्या है, +3, फिर क्या है, +6। चलो अब x² वाला एक साथ जोड़ लो, तो ये क्या है, प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे तो 4 और 7 क्या हो गया, 11। और साथ में x² है तो क्या लिख लूंगा, x²। xy वाला एक साथ, तो ये भी xy है, ये भी xy है, ये भी xy है, ये भी xy है, ठीक ना। अब करेंगे क्या कि जो माइनस वाला है एक साथ, जो प्लस वाला है एक साथ, तो ये तीनों माइनस वाला है, तो -3 और 8 11 और 4 15। साइन इनका माइनस है तो माइनस, और ये क्या है, +2। अब ये माइनस है, ये प्लस है तो घटा देंगे, 15 में से 2 गया 40, और बड़े वाले का साइन माइनस है तो माइनस तो हो जाएगा -13। ये किसको नहीं समझ में आया, हाथ उठाओ। आया सबको समझ में? ये तीनों माइनस था तो आपस में इसको जोड़ लेंगे, तो 3 और 8 11 में 4 जोड़ेंगे 15, तो -15 क्योंकि साइन माइनस था। ये +2 है तो +2। अब ये माइनस है, ये प्लस है तो घटाते हैं, 15 में से 2 गया 13, और बड़े वाले का साइन माइनस है तो माइनस, तो मैं लिख लूंगा क्या, -13, और इसके साथ xy है तो लिख लूंगा xy। आया समझ में? आगे बढ़ूं? फिर नहीं कहना नहीं आया, नहीं आया तो अभी बोलो। इतना समझ में आया सबको ना? चलो अब आगे चलते हैं। ये नंबर है, तीनों प्लस 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 है तो तीनों जुड़ जाएगा, 7 और 3 10, 10 और 6 16, तो लिखूंगा 16 और इनका साइन प्लस है तो प्लस। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। समझ गए? पक्का बात ना? ठीक है। ये कौन सा था, पहला वाला था। अब दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला भी ऐसे कर लोगे ना? ठीक है। मैं डायरेक्ट यदि करना चाहूँ तो देखो, यहाँ पे x² yz है, और यहाँ पर भी x² yz है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों जुड़ जाएगा। 8 और 3 क्या हो जाएगा, 11, और वेरिएबल क्या है, x² yz, ठीक ना। करेंगे ऐसे ही, पहले ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस माइनस जो बनेगा वो बनाएंगे, फिर एक तरह दिखने वाले को पकड़ के एक तरह लाएंगे। एक तरह जो दिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, लाइक टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइक टर्म। तो लाइक टर्म को एक साथ लाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में? लेकिन धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो जरूरी नहीं है कि लाइक टर्म को एक साथ लिखो, ठीक ना।
वो कहीं भी है, दोनों को पकड़ के जोड़ के घटा के लिख सकते हो, एक साथ लाना जरूरी नहीं है ना, लेकिन उतना आना चाहिए, तुमको समझ में आना चाहिए कि किसको जोड़ना है किसको घटाना है। तो ये तो दोनों हो गया। अब एक्स पी क्यू, और यहाँ पे भी तो है एक्स पी क्यू, ये प्लस है ये भी प्लस है, जब दोनों प्लस है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 6 और 6 क्या हो जाएगा 12, और वेरिएबल क्या है एक्स पी क्यू, और इनका साइन प्लस है तो प्लस, और ये एक्स स्क्वायर वाला तो अकेले है, एक्स स्क्वायर वाला क्या है अकेले, तो -3x²। ये आंसर हो गया, नहीं हो गया सर। अब ये ए वाला था ना, और ये क्या था बी वाला। अब देखो सेपरेट करना है, तो मैं बताया था जब सेपरेट करने को कहे और एक अलग दे दे एक अलग दे दे, बीच में कुछ लिखा ना हो, तो पहले वाले को पहले लिखते हैं, बाद वाले को बाद में। तो लिख लो, ये दूसरे का ए है, पहले वाले को पहले लिखो, क्या दिया है -6x² प्लस 3pqr ब्रैकेट बंद। अगले ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 6xy प्लस 3pqr ब्रैकेट बंद, और सेपरेट करना है तो बीच में मैं क्या लगा दूंगा माइनस। अब आगे मैं सॉल्व करूं तो ये ब्रैकेट निकाल दो, तो हो जाएगा -6x² प्लस 3pqr माइनस, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, माइनस प्लस -6xy माइनस प्लस -3pqr। आया समझ में इतना? चलो आगे। सर। अब क्या करेंगे, एक तरह दिखने वाले को पकड़ो, तो ये x² है, लिख लो -6x²। कोई और है जो x² इसके तरह दिखने वाला है? नहीं है। अब इस पे चलो, क्या लिखा है 3pqr, कोई और pqr है? ये है, तो इसको मिला दो इसके पास -3pqr। अब ये अकेले बच गया तो इसको लिख दो -6xy। देखो कोशिश करते हैं कि पेन से या तो डॉट करो या छोटी छोटी लाइनें खींच लो, क्योंकि मान लो इसको जब मैं लिखा हूं तो यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया हूं ना, क्योंकि मैं लिख लिया हूँ। आई बात समझ में? अब मान लो ये मैंने लिखा और फिर ये लिख लिया मैं यहाँ पर, तो दोनों को, इसको मैं लिखा तो अंडरलाइन कर दिया, इसको लिख लिया तो अंडरलाइन करते गया, क्योंकि बाद में जो लिख लिए हैं फिर उसी को दोबारा ना लिख दें गलती से, ठीक ना। इसलिए या तो पेंसिल से या फिर कोशिश करो कि पेंसिल से ही करो ना, कि बाद में मिटा दो। आई बात समझ में? यदि फेयर पे कर रहे हो तब, या धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर भूलोगे नहीं, कौन सा लिख लियो पता चल जाएगा। लेकिन पहले अभी शुरुआत में क्या करो, पेन से या पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया करो, क्योंकि इसको हम लिख लिए हैं, उसके बाद आगे बढ़ा करो। नहीं तो मान लो मैंने इसको लिख लिया और फिर इसको भी लिख लिया, और जब इस पे जाऊंगा फिर देखूंगा मैं ध्यान नहीं दूंगा तो इसको फिर से लिख लूंगा, मुझको कैसे पता चलेगा कि लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं, ठीक ना। तो इसलिए जिसको लिखते जाओ उसको अंडरलाइन करते जाओ। तो अब देखो सबको अंडरलाइन कर लिया, अब कोई बचा नहीं है, ठीक है। ये तो x² वाला अकेले है, तो लिख दूंगा -6x²। ये भी PQR है, ये भी PQR है, ये प्लस है ये माइनस है, तो साइन अलग अलग है, तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे, माइनस कर देंगे। तो 3 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और जिसका 0 आ जाता है उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे काट देते हैं। काट भी सकते हो, नहीं भी काट सकते हो ना। उसके बाद ये बेचारा अकेले बच गया, तो बेचारे को लिख दो अकेले। ये हमारा आंसर हो, क्या हो गया आंसर। आई बात समझ में? ये वाला देखो, इसका बी वाला देख लो, ये बी वाला क्या है, तो फ्रॉम लिखा है ना। जब बीच में फ्रॉम आ जाता है तो मैं बताया था बाद वाले को पहले लिखते हैं, पहले वाले को बाद में। तो इसको पहले ब्रैकेट में लिख लो 3x² -7ab, और इसको बाद वाले ब्रैकेट में लिख लो -3x² और प्लस 6ab। आया समझ में? और फिर क्या, बीच में क्या लगा देंगे माइनस, क्योंकि सेपरेट करना है तो माइनस कर दो। तो अब ब्रैकेट हटा देंगे 3x² -7ab, माइनस माइनस प्लस 3x² और माइनस प्लस -6ab, ठीक ना। तो इज इक्वल टू, ये x² है और यहाँ पे भी तो x² है, तो एक साथ लाओ, या एक साथ मान लो मैं अब नहीं लाता हूँ, तो इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया, इसको अंडरलाइन कर लिया, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो जब दोनों का साइन एक ही है तो जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे, तो 3 और 3 क्या हो जाएगा 6x², और साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख सकता हूँ, या शुरू में प्लस नहीं भी लिखे तब भी चलेगा। ये ए बी है और ये भी क्या है ए बी है, ये माइनस है और ये भी क्या है माइनस है।
दोनों का साइन क्या है? माइनस है, सेम है, तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे। जोड़ेंगे। माइनस है तो माइनस नहीं करेंगे। जब दोनों का साइन सेम होता है तो जोड़ देते हैं। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। यहाँ पे देखो ये कहाँ गया? माइनस माइनस माइनस, ये माइनस 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 था तो तीनों को मैं जोड़ा था ना, तो सेम साइन वाले को जोड़ते हैं। माइनस है तो माइनस नहीं करेंगे, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, लेकिन दोनों का साइन जब सेम है तो जोड़ देंगे। तो 7 और 6 क्या आ जाएगा? 13। साथ में क्या है? ए बी। लेकिन साइन जब माइनस है तो लगा देंगे माइनस। ये आंसर हो आया समझ में? ठीक है, इतना लिख लो। फिर ये जो दोनों मल्टीप्लाई ये बता रहा हूँ, लिखो सबका सोल्यूशन लिखो। सही है। ठीक है, जिसका गलत है वो लिखना है मल्टीप्लाई करें। देखो यहाँ पे लिख देंगे इक्वल। क्या लिखेंगे? जब मैं बताया था कि मोनामियल का मोनामियल से करते हैं, एक टर्म है तो मोनामियल, ये एक टर्म है तो मोनामियल का मोनामियल से जब करते हैं तो पहले बताया था मल्टीप्लिकेशन में 3 चीज का मल्टीप्लाई होता है। साइन का, नंबर का, वेरिएबल का। साइन नंबर, साइन नंबर, तो पहले साइन का मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? 7 4 जा क्या हो जाएगा? 20। यहाँ पर x है और यहाँ पर x है तो गिन लो। x के ऊपर कुछ नहीं है तो 1, x के ऊपर 3, 1 और 3, 1 और 3 4, x के ऊपर 4। यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर 1, y के ऊपर 1 तो 1 और 1 2, तो y के ऊपर। यहाँ पर z है, यहाँ पर z नहीं है तो सिर्फ इस अकेले लिख लो z। ये आंसर हो गया। क्या है बाबू? पीछे से पेज फाड़ कर जहाज बनाकर फेंक रहे हैं। ज्यादा मन है तो उसमें जहाज बनाने का? गिरा था क्या सर? यहाँ पे था। पढ़ना नहीं है तो उठाया क्यों जब गिरा था तो? चल देखो अब इसका करेंगे मोनामियल का। जब बाइनामियल या ट्राइनामियल से बताया था ये वाला, ठीक ना? जब इसका करेंगे तो पहले इसका इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, बारी बारी से कर लेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो पहले वाले में करो। तो यहाँ पे पहले साइन का प्लस और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस। नंबर का 3 4 जा 12। यहाँ पर x है, यहाँ पर कहीं x है? x स्क्वायर है, x स्क्वायर लिख दो। यहाँ पर p है, इधर p नहीं है तो सिर्फ p लिख दो। q है, सिर्फ q। ये आया समझ में? ठीक है, अब दूसरे वाले में करो। तो प्लस और माइनस, माइनस 3 3 जा 9। x का x में तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो x के ऊपर 2 2 कितना हो गया? 4। और यहाँ पर m है, यहाँ पर m नहीं है तो m हो जाएगा अकेले। अब इसमें करेंगे प्लस और प्लस, नंबर का 3 3 जा 9। यहाँ पे x के ऊपर 2, x के ऊपर 2, x के ऊपर 4, और यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पर y है तो सिर्फ यहाँ पे y लिख दो। ये आंसर हो। हाँ आसान ना? आई बात समझ में? चलो अब हम पढ़ेंगे क्या? इसी को मल्टीप्लाई को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं बाइनामियल का दूसरे बाइनामियल में या ट्राइनामियल में। तो मान लो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के बाद पढ़ाऊंगा ना, अभी मल्टीप्लिकेशन के और टाइप्स है, पढ़ा दूं, ठीक ना? तो क्या है, जैसे मान लो 2 टर्म दे दिया क्या? 8x प्लस 7y, और इसका मान लो मल्टीप्लाई करना है 4xy प्लस 7x स्क्वायर। तो देखो पहले 8 का इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। आई बात समझ में? पहले 8 का इसमें भी और इसमें भी, दोनों में करेंगे, ठीक ना? तो पहले इसका करो, इसमें करो पहले वाले में। तो प्लस और प्लस क्या आ जाएगा? प्लस। 8 4 जा क्या आ जाएगा? 32। यहाँ पे x के ऊपर 1 और x के ऊपर 1, x के ऊपर 2, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पर y है तो y। इतना किसको समझ में नहीं आया? सबको आया ना? पहली बार प्लस नहीं लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक ना? माइनस होता तो जरूर लिखते, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है पहली बार। तब अब प्लस आएगा तो लिखेंगे। अब 8x का इसमें तो हो गया, अब किस में करेंगे? दूसरे वाले में करेंगे। किस में करेंगे? दूसरे वाले में। तो प्लस प्लस 8 7 जा 56। यहाँ पर x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, 2 है और 1 है, x ऊपर क्या आ गया? आई बात समझ में? तो पहले वाले का इसमें भी मैंने कर लिया, इसमें भी कर लिया, इसका इसमें और इसमें दोनों में हो गया ना? अब क्या करेंगे? इसका इसमें करेंगे और इसमें करेंगे। पहले वाले का मैंने इसमें किया तो इतना आया और इसमें मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, तो पहले वाले का तो दोनों में हो गया। अब दूसरे वाले का भी दोनों में करेंगे, ठीक ना? तो पहले दूसरे वाले का इस पहले में कर दो। तो प्लस और प्लस 7 4 जा 20। यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y है तो क्या लिखेंगे? y स्क्वायर। और यहाँ पर x है, यहाँ पर x लिखेंगे।
जबकि कोशिश करेंगे कि एबीसीडी में x पहले आता है तो x को हम पहले लिखें और y स्क्वायर को बाद में लिखें। यदि y स्क्वायर x लिखते हो तब भी गलत नहीं है, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक ना, उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाता है। ठीक, तो क्या कर लेंगे, यहाँ पर y था, यहाँ पर y था, लेकिन यहाँ पर x था तो x को मैंने लिख लिया क्योंकि अकेले था, और y के ऊपर 1, y के ऊपर 1, 1 और 1 क्या हो गया, y के ऊपर 2। आया समझ में? हाँ, y का पावर 2 बोलो या y स्क्वायर बोलो। अब दूसरे वाले का पहले में तो हो गया, अब दूसरे वाले का दूसरे में होगा तो दूसरे में कर लेंगे, तो प्लस और प्लस क्या आ जाएगा, 7 7 जा 49। यहाँ पर y है और यहाँ पे x स्क्वायर है, दोनों अकेले अकेले हैं तो लिख लेंगे x स्क्वायर और फिर यहाँ पे y है तो y आंसर हो गया। नहीं, आंसर नहीं हुआ। अब फिर अभी मिलाएंगे, कोई एक जैसे तो नहीं है, तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर y है और यहाँ पर भी क्या है, x स्क्वायर y है, तो एक जैसे दिखने वाले का ऑपरेशन एक साथ कर लेते हैं। ठीक, तो ये 32 है और ये 49 है, जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 81। और x स्क्वायर y है तो लिख लेंगे क्या, x स्क्वायर y। ये अकेले है तो इसको लिख देंगे अकेले, और ये भी अकेले है तो इसको भी लिख देंगे अकेले। जाके आंसर आई बात समझ में? मान लो एक और दे दे, सी के बाद डी वाला देते, ठीक ना, -4x y प्लस 3x स्क्वायर y का मल्टीप्लाई मान लो करना हो, 4x प्लस 7pq माइनस 3x स्क्वायर y। अब 3 गो में क्या करना है, तो पहले का इस पहले वाले का इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, ठीक ना, फिर दूसरे वाले का इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, तो पहले वाले का इसमें करेंगे, पहले वाले में तो माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16, x के ऊपर 1 और x के ऊपर 1, x के ऊपर 2, यहाँ पर y है, यहाँ पर नहीं है तो सिर्फ y। अब इसका दूसरे वाले में करेंगे, माइनस प्लस माइनस 4 7 जा 28, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है तो x, यहाँ पर y है, यहाँ पर y नहीं है तो y, यहाँ पर pq है, इधर pq नहीं है तो सब अकेले थे तो सब हमने अकेले लिख दिया। कोशिश करेंगे कि pq पहले लिखें, xy बाद में लिखें, क्योंकि एबीसीडी में pq पहले आता है, xy बाद में आता है, लेकिन ऐसे भी यदि हम छोड़ दें तो कोई गलती नहीं है। अब तीसरे वाले में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, यहाँ पर x है और यहाँ पे x के ऊपर 2 है तो 1 और 2 x के ऊपर 3, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है तो 1 और 1 y के ऊपर y स्क्वायर हो गया, ठीक ना। तो अब इस पहले का इसमें भी हमने कर लिया, इतना आया, फिर इसमें किया तो इतना आया, फिर इसमें किया तो इतना आया, तो पहले वाले का तीनों में हो गया ना। अब दूसरे वाले का तीनों में फिर बारी बारी से करेंगे, तो इसका पहले इसमें करेंगे तो प्लस, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस 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 3 4 जा 12, यहाँ पे x के ऊपर 2 है, x के ऊपर 1, x के ऊपर 3, यहाँ पर y है, यहाँ पर नहीं है तो y, और प्लस और प्लस प्लस 3 7 जा 21, यहाँ पर x स्क्वायर y है, यहाँ पर x स्क्वायर y नहीं है तो पहले कोशिश करो pq लिख दो, फिर x स्क्वायर लिख दो, फिर q लिख दो। अब इसमें करेंगे प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, क्या हुआ, कुछ छूटा क्या, y है तो x स्क्वायर y लिखेंगे, फिर x स्क्वायर और x स्क्वायर के ऊपर 2x स्क्वायर ऊपर 2 तो x के ऊपर 4 और y के ऊपर 1, y के ऊपर 1, y के ऊपर y स्क्वायर। अब देखेंगे कि यहाँ पर x स्क्वायर y है और कोई x स्क्वायर y है नहीं, यहाँ पर x स्क्वायर y है लेकिन उसके साथ pq भी है तो इसको नहीं मानेंगे, सिर्फ x स्क्वायर y होना चाहिए। तो अब और कोई नहीं है, एक्स वाई पी क्यू, और कोई एक्स वाई पी क्यू है नहीं है, एक्स क्यू वाई स्क्वायर है नहीं, यहाँ पे एक्स क्यूब है लेकिन ये सिर्फ वाई है, ये वाई स्क्वायर है तो ये भी अकेला है, ये भी अकेला, ये भी अकेला, ये भी अकेला, यानी कोई एक जैसे दिखने वाला नहीं है तो उसका आपस में अब ऑपरेशन होगा नहीं, सब अकेले अकेले रहेंगे और इसी को हम क्या लिख देंगे। यदि कोई 2-3 आपस में एक जैसे दिखने वाला होता तो जोड़ना होता तो जोड़ देते और माइनस करना होता तो माइनस कर देते, उसका साइन देख करके पता चलता कि किसको जोड़ना है किसको घटाना है। लेकिन सब जब अनलाइक टर्म है, कोई एक जैसा नहीं है तो फिर ना तो कोई जुड़ेगा ना तो घटेगा, यही क्या हो गया आंसर। समझ गए। अब पढ़ेंगे हम डिवाइड, क्या पढ़ेंगे डिवाइड। पहले पढ़ेंगे मोनामियल का मोनामियल से, किससे पढ़ेंगे मोनामियल का मोनामियल। जैसे मान लो पहले दे दिया, क्या कह दिया -8 एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई 6x वाई, क्या हुआ। अब इसको इससे डिवाइड करना है, जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे उसी तरह डिवाइड करना है, बस क्या करना है उसका उल्टा करना है।
देखो पहले साइन का डिवाइड करेंगे, फिर नंबर का डिवाइड करेंगे, फिर वेरिएबल का डिवाइड करेंगे। हमको पता है कि जब डिवाइड करना होता है, जैसे 8 डिवाइडेड बाई 4 है तो इसको मैं 8/4 लिख सकता हूँ ना, उसी प्रकार से इसको भी लिख लेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसको मैं पहले वाले को लिख लूंगा ऊपर 18x² y, इसको लिख लूंगा नीचे 6xy। अब कर लो, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, माइनस को प्लस से डिवाइड करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई करने पे जो आता है वही डिवाइड करने पे आता है। सेम साइन होगा तो प्लस आएगा, डिफरेंट साइन होगा तो माइनस आएगा, ठीक ना। तो माइनस को प्लस से करेंगे, डिफरेंट साइन है तो माइनस। नंबर को नंबर से, तो 18 को 6 से डिवाइड कर देंगे, वेरिएबल को वेरिएबल से। तो जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वेरिएबल का पावर गिन करके लिख रहे थे, जोड़ करके लिख रहे थे, इसमें घटा करके लिखते हैं। इसमें क्या करते हैं, घटा करके। और जब घटा करके लिखेंगे तो ज्यादा के तरफ कम वाला जाता है। तो ऊपर x के ऊपर 2 है और यहाँ पे x के ऊपर 1 है, तो 1 2 से माइनस करेंगे कि 2 लाके 1 से, 1 को 2 से ले जाके माइनस करेंगे, यानी 1 ऊपर जाएगा। तो 1 जब ऊपर जाएगा तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे, तो x का पावर क्या हो जाएगा, 1। और पावर 1 लिखे या ना लिखे, और ये सेम टू सेम है, y का पावर 1 y का पावर 1 तो कट जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आसान ना। सुनो तो नहीं होगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैं 19 कर दूं तो 19 को 6 से डिवाइड नहीं करेंगे तो सिर्फ उसको 19/6 लिख देंगे। आई बात समझ में। एक और देख लो, बी वाला यदि करें हम, क्या मान लो दिया है 20x² y z और डिवाइडेड बाई -4x y z q, इससे। तो जब डिवाइड करना होता है तो पहले वाले को ऊपर लिखते हैं 20x² y z डिवाइडेड बाई, बाद वाले को नीचे -4 y z q। आई बात समझ में, क्या चीज, x y z q। यहाँ पे साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे, 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा 2 के पास कि 2 नीचे आएगा 1 के पास, 1 जाएगा 2 के पास, यानी ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो x को मैं ऊपर लिखूंगा और 2 में से 1 माइनस कर दूंगा, 1 पावर 1 लिखना जरूरी नहीं होता। अब यहाँ पे y का पावर 1 है, y का पावर 1 है, सेम टू सेम है तो y कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि y का पावर 1 y का पावर 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो y का पावर 0, और जब किसी का भी पावर 0 होता है तो वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और 1 का कोई मतलब नहीं है, चाहे मल्टीप्लाई करें या 1 से डिवाइड करें। अब z का पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 1 आएगा 3 के पास कि 3 जाएगा 1 के पास, 1 आएगा 3 के पास माइनस होने के लिए, यानी 1 नीचे आएगा तो हम z को नीचे लिखेंगे। आई बात समझ में। और 3 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 2। ये हमारा आंसर है, समझे सर। एक और देख लो, दे दो, मान लो दे दिया क्या, -14x pq डिवाइडेड बाई 8x p² ये दे दिया। ए सुनो, अरे सर इसको नहीं समझ आया, नो बोल रहा है। किसको नहीं आया, तो कैसे नो बोले होगा, था मैं बोलता हूँ तेज बोलो। देखो पहले वाले को ऊपर लिखेंगे, पहले वाले को ऊपर, बाद वाले को नीचे लिखेंगे। नहीं सुन पाया हूँ तो और तेज बोलो, नहीं सुन पाऊँ तो और तेज बोलो। खाना खा के आए हो ना, यस सर। नहीं कर रहे हो तो मैं सुन ले रहा हूँ, बोलो तो कैसे नहीं सुनूंगा। सर बोला था हूँ, पूछ लीजिए किसी से। क्या बोले हो, नो। इतना तेज तो नहीं बोले हो, तेज बोला करो। और तो सुनो, तो पहले वाले को ऊपर, बाद वाले को नीचे। इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस, ये माइनस है, प्लस को माइनस से डिवाइड कर देंगे, साइन अलग अलग है तो माइनस। नंबर को नंबर से, 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे x का पावर 2 है और x का पावर 1 है, तो कम वाला जाएगा ज्यादा की ओर, कम वाला जाएगा ज्यादा की ओर, तो ज्यादा ऊपर है, यानी 1 ऊपर जाएगा। जब 1 ऊपर जाएगा तो x को मैं ऊपर लिखूंगा, क्योंकि x वाला ऊपर जा रहा है ना, तो x को ऊपर लिखूंगा। पावर क्या लिखूंगा, 2 में से 1 माइनस कर दूंगा तो 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे y और y दोनों सेम टू सेम है तो कट जाएगा, जो जिसका पावर सेम टू सेम होता है वो कट जाता है। यहाँ पे z का पावर 1 है, यहाँ पे z का पावर 3 है, तो 1 आएगा नीचे 3 से माइनस होने के, 3 जाएगा ऊपर 1 में से माइनस होने, 1 आएगा नीचे 3 में से माइनस होने। तो जब 1 नीचे आएगा इसलिए मैं z को क्या करूंगा, नीचे लिखूंगा, ठीक।
और 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा तो z का पावर 2 आ जाएगा। हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक। अब पहले वाले को ऊपर लिखेंगे तो -14x p q स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको बाद में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 8x p स्क्वायर q। ठीक ना, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस को प्लस से डिवाइड करेंगे माइनस। यहाँ पे 14 है यहाँ पर 8 है, क्या 14 में 8 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, नहीं होगा तो जिससे डिवाइड होगा उससे कर लें। 2 से डिवाइड कर देंगे 7 है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 4। अब 7 और 4 किसी से नहीं कटेगा तो ऊपर लिख देंगे 7, ठीक ना, और नीचे लिख देंगे 4। मान लो किसी से नहीं कटता तो सिर्फ 14/8 सीधा लिख देते, डिवाइड नहीं होता तो। ठीक, पहले तो डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करो, डिवाइड नहीं हो रहा है किसी से कट रहा है तो किसी के काट के किसी से। इतना समझ में आया? 14 8 से डिवाइड नहीं हो रहा था लेकिन दोनों 2 से डिवाइड हो रहा था, तो 14 को 2 से डिवाइड किया 7 आया, 8 को 2 से डिवाइड किया 4 आया। अब ये दोनों किसी से डिवाइड नहीं होंगे तो इसी तरह इसको लिख दूंगा। अब यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, जो x का पावर है 1, x का पावर 1, तो x सेम है तो कट गया। यहाँ पे p का पावर 1 है, p का पावर 2 है, तो 1 ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो 1 आएगा 2 के पास ना, ज्यादा की तरफ ना, तो 1 नीचे आ रहा है, इसलिए मैं p को क्या करूंगा? नीचे लिखूंगा, और 2 में से 1 माइनस करूंगा तो p का पावर 1 आएगा। 1 लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे q का पावर 2 है, q का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा, इसलिए मैं q को ऊपर लिखूंगा, और 2 में से 1 माइनस करूंगा तो 1 आएगा। 1 लिखना जरूरी नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया -7/4। आई बात समझ में? ठीक है, इतना छाप लो। अभी और डिवाइड का है, जैसे अभी एक टर्म था ना, अभी 2 टर्म को कैसे एक टर्म से डिवाइड करेंगे, 3 टर्म को कैसे एक टर्म से डिवाइड करेंगे, वो भी पढ़ना। ठीक ना, लिखो, पहले इतना लिखो।